ओके, वीकेंड मस्ती में आप सबका स्वागत है। चलिए, बड़े एक्शन पैक दिन के पूरे हफ्ते के बाद अब ये वीकेंड भी एक्शन पैक रहना चाहिए। और आपकी पुस्तक खुल चुकी है। नाम क्या रखा है आज इसका आपने? पुस्तक का नाम आज नहीं रखा है, पिछली बार आपको झलक दिखाई थी। वो पुस्तक है द धर्म ऑफ बिजनेस, कमर्शियल लॉ इन मिडिवल इंडिया। ये लिखी तो है डोनाल्ड आर डेविस जूनियर ने, लेकिन ये एक बड़ी सीरीज है पेंगुइन की, उसका हिस्सा है पोर्टफोलियो पेंगुइन में। धर्म ऑफ बिजनेस सीरीज है जिसके एडिटर गुरचरण दास हैं, जिसमें 7-8 किताबें आ चुकी हैं। और ये किताब, जैसे उस दिन मैंने बताया था कि कैसे जो भारत के धर्मशास्त्रों में नियम दिए हुए हैं वो बिजनेस पर कैसे लागू होते हैं, इस पर एक किताब। बहुत छोटी सी किताब, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी है, समय भी लगता है और फिर कई तरह से आंखें खुलती हैं। किस तरह के दर्शकों के लिए अच्छी है ये? आपके लिए भी बहुत अच्छी है। आप पढ़वा के छोड़ेंगे। मेरा एजेंडा अलग है इस बार वीकेंड में, मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो ये क्या है कि पहला उन्होंने जो चैप्टर दिया है वो यही है कि कैसे धर्म, जो इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया कि कैसे कारोबार में धर्म का क्या रोल है। आप एक तरह से देखिए तो व्यापारी और धर्म, जो हम इस समय व्यापार देखते हैं, ये पैसा कमाने वाला आदमी है, अपने लालच की सोचता है, अपने फायदे की सोचता है, इसका धर्म से क्या वास्ता है? तो जब गुरचरण दास इस किताब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं धर्म का अर्थ क्या है। डोनाल्ड आर डेविस की नज़र में धर्म का अर्थ वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। धर्म का अर्थ वो एक तरह से लॉ बोल रहे हैं, जो रूढ़ अर्थ है वो लॉ है। वो क्या नियम है जिनसे व्यापार चलेगा, जीवन में एक दूसरे के साथ संबंध चलते हैं। क्योंकि कारोबार दरअसल रिश्तों की बुनियाद पर खड़ा होता है। ये आप यहाँ जानते हैं, मार्केट में जैसे चलता है कि सेंटिमेंट से मार्केट चलता है, तो कारोबार रिश्ते पर, भरोसे पर चलता है। और वो रिश्ता और भरोसा एक लय में चलना चाहिए, तो वो लय उसको जो धार्मिक नियम है वो देते हैं। तो पुराने शास्त्रों से निकाल के वो तरह तरह के नियम लाए हैं, अलग अलग। लेकिन गुरचरण दास की मुझे एक खासियत पता है, उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ धर्म भी काफी अलग है। क्योंकि इनकी जो बुक थी द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, उसमें काफी अलग तरीके से पूरी पिक्चर को सामने पेश किया गया। तो क्या वैसा ही बिजनेस के सेंस में है? वही बिजनेस के समझ में है। पहला सवाल जो डोनाल्ड आर डेविस, एक विदेशी आदमी है, वो उठाते हैं कि भारत में जहां जितना बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता है, वो बहुत आश्चर्यचकित हैं बात देख के कि उसमें कहीं धर्म का नाम भी नहीं आता है। बिजनेस की पढ़ाई में धर्मशास्त्र गायब क्यों है, ये सवाल पूछते हैं। फिर वो कहते हैं कि साहब, व्यापार, जैसे मैंने अभी बताया, व्यापार रिश्तों की बुनियाद पर खड़ा होता है। आपस में लेन देन है, एक दूसरे पे भरोसा है। आपसे मुझे क्या फायदा और मुझे आपसे क्या फायदा जब सोचते हैं तो जाहिर है दूसरे का भी कुछ फायदा सोचते हैं। जब आप धंधे और धर्म की बात करें तो मुझे तो एक ही बात याद आ रही है, वो शाहरुख खान की रईस। कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कविता सी, हमारे लिए तो ये दोनों ऐसा लग रहा है। वही है। तो जहां जा रहे हैं वहीं से आते हैं कि धर्म और समाज का आपस में क्या संबंध है। और व्यापार एक तरह से वो कह रहे हैं कि आपके धार्मिक कर्तव्य का भी हिस्सा है, जब उसको निकाल के लाए हैं वो। आप व्यापार में देखिए, हम जब मार्केट में हिसाब लगाते हैं कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, कौन से बिजनेसेस गुड बिजनेस कहलाते हैं, ये वो होते हैं जिनमें कुछ खास वर्च्यूज का पालन किया जाता है। करेक्ट। ये प्रमोटर अच्छे हैं, ये प्रमोटर अच्छे हैं, इसकी पहचान क्या होती है? आप इसी को अगर आप कागज पे लिख दें और कहें कि ये धर्म है, तो वो धर्म व्यापार पर लागू हो जाएगा। और इसीलिए फिर आगे जाके वो आते हैं कि सरकार की क्या भूमिका है। सरकार का बड़ा रोल है, क्योंकि व्यापार एक दूसरे के साथ संबंध में चल जाता है। मेरा आपका कुछ लेन देन चल जाएगा, लेकिन अगर इसे बड़ा ऑर्गेनाइज फॉर्म करना है भारत जैसे देश में, तो उसमें उस समय की जो राज्य व्यवस्था है वो क्या भूमिका निभाएगी, वो टैक्सेशन कैसे करेगी, वो लेबर लॉज कैसे लगाएगी, अगर इनमें वो कुछ नियमों का पालन करेगी। जैसे पुराने समय में चाणक्य कह गए थे कि राजा को कर संग्रह मधुमक्खी की तरह करना चाहिए। हाँ, उतने निकालो जितनी तकलीफ ना हो, बस फूल को नुकसान भी ना हो और आपके पास शहद भी। ये बात तो सही है एकदम। तो ये है। और ये किताब, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि वो मतलब गाय का सारा दूध निकाल दो, फिर बच गया तो बछड़ा पिएगा, वैसा हाल है। तो सिचुएशन लेकिन अनिल, आपने ना मेरे को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दिया। शाहरुख खान का नाम लिया। नॉर्मली मैं हिंदी फिल्में नहीं देखती हूँ, पर इसके प्रोमोस देख के, इसके प्रोमोस देख के, आई हैव बीन कॉलिंग इट जब हैरी मेट सैली समहाउ। सब वही बुला रहे हैं। सेजल कौन है? क्योंकि सेजल लड़की का नाम भी होता है वैसे गुजराती। सेज, हाँ
गुजराती में तो सारे ही गुजराती और पंजाबी जब तक भाई और बहन ना लगाए। लेकिन क्या देखिए फिल्म, अगर आपको यूरोप देखना है फिल्म के जरिए तो आप जरूर जाएं। फिल्मों में देख लिया है। बिल्कुल, तो देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इम्तियाज अली की ये फिल्म आसानी से मिस कर सकते हैं। यश चोपड़ा से बेहतर यूरोप फिल्म जान नहीं है मतलब। फिल्म में बिल्कुल भी जान नहीं है। शाहरुख खान के फैंस तो बिल्कुल देखेंगे, साथ ही अनुष्का शर्मा के फैंस भी देखेंगे। एक्टिंग बहुत अच्छी, लेकिन कहानी वही घिसी पिटी है कि लड़की जो है एंगेजमेंट कर चुकी होती है, यूरोप जाती है घूमने के लिए, वहां उसकी अंगूठी गुम हो जाती है। तो शाहरुख खान जो कि वहां पे टूर गाइड होते हैं, निकल पड़ते हैं उसे उसकी अंगूठी ढूंढने में मदद करने के चक्कर में। मुझे ये बात समझ आती कि जो लड़का अगर आपकी अंगूठी गुम जाती है, आपसे शादी नहीं करेगा, तो ऐसे आदमी से आपको शादी क्यों करनी है वापस जाकर? तो इसीलिए शादी करती है? नहीं ना, नहीं करती। वो तो खैर आप जाके पता लगाइए करती है कि नहीं करती है। बहाना चाहिए। लेकिन इस पर पूरा इतिहास खड़ा है भारत। फिल्म में एक डायलॉग है जहाँ पे अनुष्का कहती है शाहरुख को कि ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन इस फिल्म में इम्तियाज अली ने एक कसी हुई स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं तलाशी है। उन्होंने कोशिश ही नहीं की कुछ नया करने की, और उनका वही पुराना फॉर्मूला कि आप ट्रैवल करो, एक्सप्लोर करो और प्यार अपने आप हो जाएगा, वही आजमाया वो फॉर्मूला है। और आपका भी वो हमेशा वाला स्टैंडर्ड है, अगर आप शाहरुख खान के फैन है तो, क्योंकि अगर वैसा होता एट द एंड वो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। वैसे इम्तियाज अली का रिकॉर्ड है कि एंड में लड़की मिल जाती है हीरो को। नहीं, ये वही चीज है कि वो जो गुड़खाने वाली फैन में भी वही गुड़गांव वाली जो फिल्म आई है, गुड़गांव वाली फिल्म जो आई है वो आप देख सकते हैं। वो सिनेमा अलग है, वो सिनेमा अलग है, लेकिन ये रोमांटिक फिल्म है और शाहरुख खान की फिल्म है, तो मेरे ख्याल से फैंस को देखनी चाहिए। बट स्टोरी वाइज तो आपको डिसअपॉइंटमेंट। मैं तो देखो, ये है ना, जो फैन होते हैं ना, वो इस वजह से होते हैं कि इन स्टार ने कभी कोई बहुत अच्छी फिल्में बनाई थी, और उस वजह से तो फिर क्यों ना मैं एक बार फिर से कभी खुशी कभी गम, या फिर मैं कुछ होता है शाहरुख खान ना वो देख लूं, रोल में ना हजम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो देख लें। अगर शाहरुख खान की कोई अच्छी मूवी देखनी है, अभी नहीं देखनी है तो वो रब ने बना दी जोड़ी है। हाँ, वो आपके लिए नहीं है। चलिए, तो इम्तियाज अली की तरफ से मेजर डिसअपॉइंटमेंट। तो अगर आप उम्मीद क्रिकेट देखेंगे, हाँ क्रिकेट देखेंगे, हमारे पास बहुत कुछ है। ये छोड़ दीजिए, नहीं ब्रेक के बाद बताएंगे हमारे पास क्या कुछ है देखने करने के लिए। एक्टिविटी काफी है, हम इंटरेस्टिंग आइडियाज है इस ब्रेक के बाद। और हम आपको बता रहे हैं कि इस वीकेंड आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। कविता तो कह रही है कि जब हैरी मैच सेजल को कीजिए स्किप, तो क्या स्पोर्ट्स में एक्शन है, और खासकर श्रीलंका इंडिया? अनिल बताओ। स्पोर्ट्स में एक्शन, और एक्शन के बिना स्पोर्ट्स होता नहीं है। बिल्कुल, तो इंडिया श्रीलंका सेकंड टेस्ट मैच और जबरदस्त चल रहा है और धुआंधार चल रहा है। पिछली बार हमने 600 बनाए फर्स्ट इनिंग में, और उसके बाद 300 से ज्यादा हाईएस्ट एवर रन से जीते। तो इस बार तो 625 तो पहुंच ही गए हैं, अभी भी चल रहा है। तो बस इस बार मैं चाहता हूं कि फॉलो ऑन खिलाया जाए और इनिंग डिफीट दी जाए, तो तब मजा आएगा। मतलब हर अलग वन साइडेड नहीं होना चाहिए, जीत का अलग अलग स्वाद ये मिलना चाहिए। मतलब हमेशा मतलब नमकीन कभी मीठा, तो ऐसा इस बार दरअसल 2020 और वनडे में ये बात सुनने को भी नहीं, मजा नहीं आता है। हाँ। जब फॉलो ऑन और इनिंग डिफीट का जो मजा था, अरे वो मजा अलग है बिल्कुल। तो इस बार तो कोहली जी, भले आपने 13 ही बनाए हो, थोड़ा लकी रहा है आपके लिए टेस्ट मैच अभी तक, लेकिन बेहतर ये है कि एक बार फॉलो ऑन खिलाएं तो मजा आए। तो ये टेस्ट मैच तो इंटरेस्टिंग है और वीकेंड पे देखने लायक भी है, तो मजा आएगा। लेकिन और भी कुछ, हर्षिता का फेवरेट स्पोर्ट मेरा फेवरेट स्पोर्ट, आई एम प्रैक्टिसिंग ऑन यू अनिल जी। नहीं, एक ग्लव्स पहन लेना, हाथों को लगेगी नहीं तो। अच्छा, ये हम बाहर आजमा लेंगे। बट एनीवेज, विजेंद्र सिंह का गेम लास्ट टाइम हमें याद है काफी एक्शन था जब इन्होंने फेका को हराया था, आई एम गेटिंग हिज नेम राइट। लेकिन अब की बारी एक चाइनीज खिलाड़ी के सामने है, जिनका नाम है जुल्फिकार मेहमत अली, जूली। लेकिन भारी पड़ सकते हैं जूली विजेंद्र सिंह। चाइनीज माल है, ज्यादा लंबा चलेगा। That's the point, क्योंकि विजेंद्र ने अब तक जो भी गेम्स जीती हैं, बाउट्स जीते हैं, वो नॉकआउट्स ही रहे हैं। सो दैट्स करेक्ट। लेकिन जूली इज वेरी यंग, जूली 23 इयर्स के हैं, एंड वो एक एडवांटेज है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और कविता जी से है, ये विजेंद्र की बॉक्सिंग के जो मैचेस आप लड़कियां देखती है, वो बॉक्सिंग के प्रति प्यार की वजह से नहीं, मैं ऐसे देखती हूँ, विजेंद्र के लिए देखती है? नहीं, मैं एक्चुअली ऐसे देखती हूँ बिकॉज ईच पंच इज सो पेनफुल। लेकिन हाँ, बट आई वुड लाइक, ये तो बॉम्बे में हो रहा है अनिल जी, बिल्कुल, और 1200 का टिकट है, तो मैं सोच रही हूँ कल तो पक्का चली जाऊँ। वैसे मैं आज जा रहा हूँ NSCA में रेकी करने, हम लोग खेलने जा रहे हैं क्रिकेट। लेकिन हाँ, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग इवेंट इस वीकेंड पर स्पोर्ट्स की, कबड्डी के मैचेस चल रहे हैं। कबड्डी में तो बड़ा इंटरेस्ट आता है।
मैचेस बड़े टाइट भी हो रहे हैं, तो थोड़ा देखने का मजा है। तो अगर आप कबड्डी के दीवाने हैं तो कबड्डी भी हर रोज देख सकते हैं। जो नहीं है उनके लिए भी कबड्डी वो बहुत ही एक तरह से पूरी तरह उसमें नई जान आ गई है, ये जो लीग की वजह से मजा आ रहा है। मतलब आपके ड्राइंग रूम में बच्चे कबड्डी बच्चे के जैसे बच्चों के बीच में वो पॉपुलर हो। मैं कभी कभी खेलता हूँ एक्चुअली, सोफा वोफा हटा के। आप तो क्या नहीं खेलते हैं। पड़ोस के पास पड़ोस से 4-5 बच्चे आ जाते हैं, मतलब कबड्डी खेलते मजा आता है एक्चुअली, दैट इज रियली फन। आप लोग आजमाइश कीजिए थोड़ा सा, मजा आएगा, खासतौर से जो लोग मेट्रो सिटीज में। और जो लोग कबड्डी नहीं खेलना चाहें, कविता बताइए क्या करेंगे? बिल्कुल, मेरे पास 2 बहुत ही बेहतरीन इवेंट्स हैं, जिसमें से एक में तो आपको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होगी, आप बोल चुके हैं आप वहां नहीं जाएंगे, जो कि एक गजलों की शाम है। ये बेगम परवीन सुल्ताना के साथ बेगम परवीन सुल्ताना है। मेरे ख्याल से बहुत सारे फैंस होंगे उनके, वो जा सकते हैं इस गजल शाम के लिए। और दीनानाथ मंगेशकर नाट्य गृह हॉल में हो रहा है, जो कि ये मुंबई में है। टिकट्स की अगर मैं बात करूं तो 200 से 700 रुपए के बीच की एंट्री टिकट है। तो आप अगर गजल नाइट एंजॉय नहीं करना चाहते तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, अनिल जी शायद आपके काम का हो, म्यूजिक कॉम, जहां पर स्टैंड अप कॉमेडी और इंडियन ओशन के परफॉर्मेंस का मिक्स होगा। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर ऐसी तैसी डेमोक्रेसी एक ग्रुप है, स्टैंड अप कॉमेडी ग्रुप है, जो कि अपना परफॉर्मेंस देगा। ये हो रहा है रंग शारदा, मुंबई में ही है। 750 से 1000 रुपए तक की, 1500 रुपए तक की टिकट है। और खास बात यह है कि यहाँ पर राहुल राम, जो कि बहुत लोगों के फेवरेट सिंगर हैं इंडियन ओशन बैंड से, वो भी परफॉर्म करेंगे। और स्टैंड अप कॉमेडी जो है काफी ट्रेंड में है, और ऐसी तैसी डेमोक्रेसी जाना जाता है अपने, अच्छी है। बिल्कुल, बहुत अमेजिंग कॉमेडी करते हैं। सर आपकी इवेंट एक और आइटम है, और वो किताबों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई बार आप कहते हैं ना कि ये किताब मैं तो नहीं पढ़ूंगा। तो ऐसे इस दुनिया में बहुत लोग हो गए ज्यादा, खासतौर पे जो नई जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, वो हिंदी बोल लेते हैं, या आप मानिए मराठी, गुजराती, अपने अपने घरों में जो भाषा बोली जाती है वो बोलना उनको अच्छे से आता है, लेकिन लिखना नहीं जानते हैं और पढ़ना भी नहीं जानते हैं। ये बड़ी भारी समस्या है। तो एक जमील गुलरेज साहब हैं, इन्होंने इसका एक इलाज निकाला। ये कथा कथन नाम का एक इवेंट करते हैं। कथा कथन मतलब स्टोरी सुनाना, स्टोरी टेलिंग। तो वो हिंदी की और भारतीय भाषाओं की और हिंदी, उर्दू, इस तरह की किताबें, कहानियां, इनका स्टोरी टेलिंग इवेंट होता है। ये कथा कथन कल सैटरडे को होने वाला है, शाम को 5:30 बजे। आप जा रहे हैं? मैं जाने की कोशिश करूंगा, और लोकेशन नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत छोटी जगह है, तो आयोजक बता नहीं रहे हैं। पता चलो सब जिनको कंफर्म करेंगे इंटरव्यू, उन्हीं को बताएंगे कि कहाँ कर रहे हैं। लेकिन जल्दी ही ये इवेंट बड़े होंगे, और शायद और अच्छा, कुछ लोगों के लिए तो लंबा वीकेंड भी होगा। मंडे को छुट्टी, हम तो काम करेंगे वैसे, रक्षाबंधन। आप आ रहे हो? कहाँ? मंडे ऑफिस ना? नहीं आना ही है, आप क्या आना ही है, आपकी सारी बहनें भी आएंगी रखने लेके, चिंता की क्या बात है। मुझे कोई भाई की नजर से देखता ही नहीं। जिसे अनिल जी को राखी बंधवानी है, आप हमारे ऑफिस भेज सकते हैं, आप खुद आ सकते हैं, गिफ्ट से ले आएंगे। इससे बढ़िया मैं मेरा अकाउंट नंबर देता हूँ, पेटीएम भी कर देता, खर्चा करने की जरूरत नहीं। आपको करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, राखी में भाई देते हैं, गिफ्ट लेते नहीं है। ओहो, चलिए तो कोई बात नहीं, फंसा दिया। जिसे जो भेजना है मैं तैयार हूँ। देखिए, राखी के पहले संडे को फ्रेंडशिप डे है। तो आप मंडे तक मंडे को राखी नहीं बन सकती। मेरे जितनी फीमेल फ्रेंड्स हैं, मंडे तक का इंतजार न करें, संडे को ये फ्रेंडशिप डे। All the men are invited on Sunday and the ladies can come on Monday. Please. Bye bye. Thank you.